Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see last part, that is part number 2 of part 6, chapter number 6 गिरधर कविराय की कुंडलियां। ये चैप्टर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये दोनों जो कुंडलियां दी गई थी इनकी हमने व्याख्या भी देखी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिए हैं। ये चैप्टर आपके क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी ऑफ हिंदी मल्हार से लिया गया है। सो आई होप इसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया और बाकी के भी जो चैप्टर्स मैंने बनाए उसकी वीडियोस आपने देख रखी हैं। अगर नहीं देखी है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पार्ट से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं मेरी समझ में इस सेक्शन में। अब जो आंसर सही होगा उसके आगे स्टार बनाना है और दूसरा इसका पार्ट है कि कारण भी बताना है कि आपने उत्तर क्यों चुना। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहला है, दूसरों को प्रशंसा मिलती है, बिना विचारे काम करने से क्या परिणाम होता है? दूसरों को प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है, खान पान सम्मान मिलता है तो काम बिगड़ जाता है, बिना सोचे काम करने से गलतियां हो जाती है, उपहास झेलना पड़ता है। चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है? प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। तो बिना सोचे समझे काम की गई असफलता और लोगों का उपहास। इसका कारण यह है कि असफलता मन को दुखी करती है और निंदा से शांति नहीं मिलती है। तो इसमें हमारा ये वाला आंसर सही है और इसमें हमारा ये वाला आंसर सही। ठीक है, थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले। इस पंक्ति में क्या सलाह दी गई है कि भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखना है, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना है, अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखना है, अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीना है। तो इसका आंसर है अतीत भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की, ये वाला। ठीक है, पुरानी जो हार है हमारी असफलता है उन्हें याद रखने से आगे सफलता नहीं मिलती। जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? हमें कठिनाइयों और चुनौती से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सहज कार्य करने से गलती नहीं होती और मन को शांति मिलती है। नाउ पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनका क्या अर्थ समझ में आया है वो आपको लिखना है और डिस्कस करना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो ठसाए। इसका अर्थ क्या है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ कवि गिरधर कविराय कहते हैं बिना सोच विचार कर किए गए कार्य जो करता है वह बिगड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है और लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। फिर है बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। तो इसका क्या अर्थ समझ में आया था कि कवि यहाँ सलाह देते हैं कि जो बीती हुई बातें हैं उसको भूलकर हमें आगे का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो सहजता से संभव हो। सहज मतलब इजी तरीके से आप कर सके, तभी जीवन में संतोष और सफलता मिलती है। अब यहाँ मिलान दिया गया है, इसे सही से मैच करना है। जैसे पहला है, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। तो इसका आंसर है ये वाला। बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है, अच्छा खान पान सम्मान या जीवन की खुशियों में भी उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, टकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो इसका आंसर है कि जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है, मतलब इसका है 2 और इसका है 1, वो मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। ऐसे कार्य, यहाँ देखिए, ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका ना मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। ये कह गिरधर कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख होई समझियो बीती सो बीती। तो इसका आंसर है ये 3rd वाला कि अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है यहाँ सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न है, एक एक करके आंसर देखेंगे। जैसे पहला है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए गए कार्य से क्या नुकसान बताए गए हैं? कार्य बिगड़ जाता है, व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है, मन अशांत रहता है, खान पान और सम्मान भी सुख नहीं देता और जीवन भर पछतावा होता रहता है। बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। कुंडलियों में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई हैं, क्या वे आपके लिए उपयोगी हैं? कैसे उदाहरण देकर समझाइए। हाँ, ये बातें आज भी उपयोगी है। आज भी जल्दबाजी या बिना सोचे निर्णय लेने पर नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कोई छात्र बिना
बिना सोचे परीक्षा में प्रश्न हल करे तो गलतियां होंगी और बाद में पछताना पड़ेगा। कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकता है, इसीलिए कवि की यह सीख आज भी सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज खान पान सम्मान राग रंग मनहि ना भावे। इस पंक्ति में जो लाइन अंडरलाइन किए गए हैं इनका अर्थ हमें लिखना है। जैसे खान पान मतलब भोजन, सम्मान मतलब होता है आदर प्रतिष्ठा, और मनहि मतलब होता है मन में, भावे मतलब पसंद आना, अच्छा लगना। ठीक है, तो ये मैंने मीनिंग्स बता दिए हैं, आप ये लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ये जो शब्द दिया है मन चित, मन से चैन जैसा वर्ड चैप्टर में यूज हुआ है। और क्या वर्ड है, जैसे चित, मन ही मतलब मन को, चित चित में खता, ये सारे यहाँ पर यूज हुए, आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है कविता की रचना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित गई। इन पंक्तियों को लय के साथ बोलकर देखिए, मतलब गाने की तरह गाइए, बोलने में बराबर समय लगा या अलग। आपने ध्यान दिया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने में बराबर का समय लगता है, इस कारण इन कुंडलियों की सुंदरता बढ़ गई है। आप ध्यान देंगे तो इन कुंडलियों में आपको अनेक सी विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे प्रत्येक कुंडलियों का पहला या दूसरा शब्द जो है उसका अंतिम शब्द भी है। दो दो पंक्तियों में बातें कही गई हैं। कुंडलियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई हमसे बातचीत कर रहा है या संवाद कर रहा है। कुछ विशेषताएं आपको दिखाई देंगी, उन्हें हमें लिखना है। ठीक है, सो चलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है। सो जो विशेषताएं दोनों में है वो है, जैसे प्रत्येक कुंडली पहली और दूसरी पंक्ति का शब्द अंतिम पंक्ति में भी आता है, दो दो पंक्तियों में बातें कही गई हैं, लय और समान समय के कारण पढ़ने में सुगमता है, भाषा जो है सरल है और संवादात्मक है, मतलब बातचीत हो रही है ऐसे लिखा गया है, नीति जीवन की शिक्षा दी गई है। जो किसी एक कुंडली में है तो पहली कुंडली में बिना विचारे डैश से शुरू होकर उसी से समाप्त भी हो रहा है। दूसरी कुंडली में अतीत और भविष्य जैसे विपरीत विचार एक साथ आए हैं। पहली कुंडली में उपहास, चैन और दुख की स्थिति का वर्णन है, और दूसरी कुंडली में है कि अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखने की सलाह दी गई है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका सेकंड पार्ट। नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। इधर हमें कविता की विशेषताएं दी गई हैं और इधर हमें इसमें जो पंक्तियां संबंधित है वो दी गई है ना, जिस भी पंक्ति से ये विशेषताएं दिखती हैं कविता में। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान करना है। जैसे पहला है, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो देखो यहाँ पर जैसे ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, एंड दुर्जन हंसे न कोई चित में खता ना पावे। आवे और पावे लास्ट वर्ड जो है वो मैच हो रहे हैं, तो इससे हम मैच कर देंगे। देन कवि का नाम किस पंक्ति में उल्लेख है, तो यहाँ देखिए गिरधर कवि राय यह करुमन प्रतीति, तो ये फर्स्ट वाले से मैच हो जाएगा। देन एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। अब एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। वर्ण यानी जो अक्षर होते हैं क ख ग घ है ना वो। तो यहाँ पर देखो ब से ये दोनों बन रहे हैं, प से ये दोनों बन रहे हैं, बिना विचारे पाछे पछताई, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं काल से जुड़े शब्द। जैसे यहाँ लिखा है बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। सो इस बात में बीती, जो बात बीत गई है, अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है, जो चीजें हो गई हैं उसको बता रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो बात बीत चुकी है उसको बिसार दे यानी भूल जाओ और आगे की सुध ले, मतलब आगे जो होने वाला है उसका ध्यान रखो। सो इस बात में जो बीती लिखा हुआ है ना इस वाक्य में, भूतकाल को यानी पास्ट को व्यक्त कर रहा है, और आगे शब्द भविष्य के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। आगे यानी जो आगे आने वाला समय उसमें होने वाले कार्यों की। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अगर हम आज की कोई बात कर रहे हैं तो ये आज क्या दिखा रहा है कि अभी ये काम हो जाएगा, मतलब आज के पर्टिकुलर आज के दिन में, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं गया था तो ये पास्ट का है, जाऊंगा तो ये आने वाले समय के लिए ऐसे शब्द हम यूज करते हैं। रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। इसी प्रकार से आगे यहाँ दिया हुआ है, देखिए कैसे कहा है। यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों काल, मतलब जो बीत चुका है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, उसमें हमें तीनों में तीन तीन वाक्य बनाने हैं। जैसे कल, ये होता है भूतकाल में जो बीत गया कल, आज जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, और कल तो ये हो गया भविष्य काल, आने वाला कल। ऐसे ही परसों यानी जो बीत गया, अभी अभी जो अभी चल रहा है, और ये वाला परसों यानी जो आने वाला परसों है। ठीक है, पहले, अब, अगले दिन, साल, महीने, फिर पिछला, हमेशा, आगामी यानी आने वाला समय, बीते हुए, आजकल,
जल्दी ही। इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है। जैसे कल, तो भूतकाल में कल मैं बाजार गया था। वर्तमान में मतलब आज के समय में आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। भविष्य में कल मैं पुस्तकालय जाऊंगा। तो वर्तमान में हमने आज देखा था, भूतकाल और भविष्य में हमने कल देखा था। ऐसे ही परसों, सो भूतकाल में परसों हमने परीक्षा दी थी। वर्तमान में अभी अभी छुट्टी की घंटी बजी है, ये आपको दिया हुआ है वहां, है ना, टेबल में। भविष्य काल में परसों हमारा पिकनिक होगा। ठीक है। फिर पहले, अब या आने वाला, तो भूतकाल में पहले मैं गांव में रहता था। वर्तमान में अब मैं शहर में पढ़ता हूँ। भविष्य में अगले साल मैं नई कक्षा में जाऊंगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, पिछला, हमेशा या आगामी। तो भूतकाल में ये हो जाएगा, पिछली बार मैं बीमार था। वर्तमान में मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और भविष्य में आगामी दिनों में मौसम ठंडा होगा। बीते हुए, आजकल, जल्दी ही में। भूतकाल में बीते हुए दिनों में बहुत बारिश हुई थी। वर्तमान, आजकल बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। भविष्य में जल्दी ही परीक्षा शुरू होंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, आपने जो वाक्य अभी बनाए उन्हें ध्यान से देखिए। पहचानिए इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में कार्य भूतकाल में हुआ है, वर्तमान में हुआ है या भविष्य काल में होगा। वाक्यों में उन शब्दों को रेखांकित करना है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं पार्ट से आगे। आपकी बात, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके आंसर देखेंगे। जैसे पहला है, खटकत है जिया माही क्यों जो बिना विचारे। इसका अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुपते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसे अनुभव किया है? उस घटना को आपको डिस्कस करना है, साझा करना है, सबको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सो हाँ, एक बार मैंने बिना पढ़े परीक्षा में उत्तर लिख दिए। बाद में जब देखा तो कई उत्तर गलत थे। उस दिन मुझे बहुत पछतावा हुआ और मन में बार बार यही गलती चुभती रही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। इसका अर्थ है अतीत को भूलना और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। अतीत की गलतियां हमें सिखाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं गलतियों में या उन्हीं चीजों में उलझे रहें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, अब आप दिन भर उसी को सोचते रहें, आगे कुछ भी ना करें, तो इसका कुछ होगा नहीं, हो सकता। तो उदाहरण दिया, यदि परीक्षा में कम अंक आए तो उस गलती से सीख लेकर अगली बार अधिक मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि अब रोने बैठ गए कि मेरे तो कम नंबर आ गए हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आगे और खराब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे। तो कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे ये आप बताएंगे। हमने एग्जाम्पल दिया है, हर काम सोच समझ कर करना, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान दूंगा या दूंगी, सहज और सरल कार्यों को प्राथमिकता दूंगा या दूंगी, दूसरों का उपहास करने से बचूंगा, मतलब दूसरों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा या नहीं उड़ाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। इस पंक्ति में खान पान, सम्मान और राग रंग अच्छा न लगने की बात की गई है। आप इसमें किससे सबसे आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। तो मेरे अनुसार सम्मान, जो इज्जत होती है, वो सबसे आवश्यक है। कारण इसका क्या है? अच्छा भोजन और मनोरंजन क्षणिक सुख देते हैं। मतलब जैसे अच्छा खाना मिल गया तो थोड़े समय तक आपकी भूख मिट जाएगी, भूख तो फिर लगेगी। ऐसे ही मनोरंजन, हर वक्त तो आप खेल कूद नहीं सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते। क्षण, मतलब कुछ क्षण का, कुछ समय का आपको ये सुख देते हैं, दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा बेटा, है ना। लेकिन बिना सम्मान के जीवन अधूरा लगता है। सम्मान अगर नहीं है, व्यक्ति की इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो जीवन जो है अधूरा अधूरा लगता है। सम्मान से ही आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। इसीलिए इस वाक्य से मैं संतुष्ट हूं। देन नेक्स्ट है हंसी। अब पढ़ते हैं, जग में होत हंसाए। कभी कभी लोग दूसरों की गलतियों पर ही नहीं, उनके किसी भी कार्य पर हंस देते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर ऐसी कुछ स्थितियों की सूची बनाइए जब किसी को आप पर या आपको किसी पर हंसी आई हो। चलिए देखते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं ना हमारे आसपास, जब बच्चे बात करते हैं या कोई बड़े भी कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे हंसी आती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देने, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। जैसे कोई सहपाठी पढ़ते पढ़ते अटक गया तो बाकी बच्चे हंस देते हैं। कोई बच्चा अचानक ठोकर खाकर गिर गया तो भी लोग हंस देते हैं। कोई मित्र अजीब ढंग से गाना गाने लगा तो सबको हंसी आ गई। किसी ने खेलते समय गेंद गलत दिशा में फेंक दी और सबको हंसी आ गई। कोई साथी कपड़े उल्टे पहनकर आ गया स्कूल तो भी सबने हंसी उड़ाई। तो ये बहुत सारे मौके होते हैं, इसमें से कुछ आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, ऐसी दोनों स्थितियों में आपको कैसा लगता है, दूसरों को कैसा लगता होगा। मतलब जैसे अभी हंसी का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, तो आप हंसे तो आपको
कैसा लग रहा है और जिस पर हंसे उसको कैसा लगता होगा। तो दोनों स्थितियों में कैसा लगता है, जब दूसरे मुझ पर हंसे मुझे बुरा लगा, शर्मिंदगी महसूस हुई और मन में दुख हुआ। होता है ना, जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब मैं किसी पर हंसा तो उस समय बहुत मजा आया, लेकिन बाद में लगा कि शायद उसे दुख हुआ होगा। दूसरों को कैसा लगता होगा, जिस पर हंसी गई वह उदास, अकेला या आहत महसूस करता होगा। आहत यानी दुखी। तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी किसी भूल पर हंस रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे ताकि उसे एहसास हो जाए कि इस बात पर हंसना ठीक नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैं शांत स्वर में कहूंगा, आराम से समझाऊंगा, गलती सबसे हो सकती है, इस पर हंसना सही नहीं है, बेहतर होगा कि आप मुझे सुधारने में मदद करें। मैं ये भी कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, आपकी जगह मैं होता तो मुझे भी बुरा लगता, कृपया मजाक ना बनाएं। यदि वह मित्र है तो हल्के फुल्के अंदाज में कह दूंगा, अरे इस बार मुझसे भूल हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगा, हंसने से बेहतर है साथ में सीखें। तो ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं, लड़ाई करने की जरूरत या बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सोच समझकर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी काम अगर हम बिना सोच विचार के करते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। अब यहाँ दो क्वेश्चन है, आज के समय में कुछ लोग जल्दी में कार्य कर देते हैं या जल्दी में निर्णय ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बताइए जहां जल्दीबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना हानिकारक हो सकता है। और फिर है, मान लीजिए कि आपको या आपके किसी परिजन को नीचे दिए गए संदेश मिलते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। जैसे नीचे कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, ये वाले दिए गए हैं, संदेश मैसेजेस दिए गए हैं कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, तो आप क्या करेंगे इस केस में। ये सारी चीजें आपको सही से मैच करनी है। तो इसके आंसर हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कोई भी काम जल्दी में अगर निर्णय लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हानिकारक हो सकता है, ये भी हम इस टेबल के थ्रू ही समझ लेंगे। तो देखिए, जैसे ये यहाँ लिखा है ना, आपका बैंक खाता बंद होने वाला, ऐसा कोई संदेश या मैसेज आपके फोन पे आया, या बधाई हो आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती, सत्यापन के लिए 5,000 इस नंबर पर अभी भेज दें। ऐसे कोई जो मैसेजेस हैं, ये मैंने आगे सीक्वेंस में दे दिया और इनको किससे मैच करना है वो भी मैंने आंसर के फॉर्म में दे दिया, आप मैच कर लेंगे। जैसे देख लेते हैं, तो पहले है यहाँ पर आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, कोई आपको अगर ऐसा मैसेज करता है तो आप क्या करेंगे, OTP नहीं देंगे, कॉल तुरंत काट देंगे और सीधे बैंक के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। फिर बधाई हो आपने 10 लाख की लॉटरी जीती, 5,000 रुपए भेजे। तो ऐसे संदेश पर विश्वास ना करें, कोई भुगतान ना करें, मतलब कोई भी पैसा पे ना करें, और कोई लिंक वगैरह दी गई है तो साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करें। गलती से 1,000 रुपए आपके नंबर पर भेजा है, वापस भेज दीजिए। कोई ऐसे मैसेज करता है तो किसी अनजान को पैसे ना भेजिए, बैंक ऐप में जांच करें और जरूरत हो तो बैंक को तुरंत सूचना कर दे, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है, केवाईसी के लिए आधार या पैन कार्ड अपना भेजें। तो जानकारी अपनी साझा नहीं करनी है, सीधे कंपनी या बैंक से कांटेक्ट करना है। फिर आपके मोबाइल पर 70% तक की छूट, ऑफर जल्द खत्म होगा, ऐसी कोई लिंक पर क्लिक ना करें, ऐसे ऑफर में पेमेंट ना करें। मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुरंत 5,000 भेजो। तो पहले व्यक्ति की पहचान पक्की करें, बिना पुष्टि किए पैसे ना भेजें। परिवार के अन्य सदस्यों से पूछें। यह ऐप डाउनलोड करो और 1,000 कैशबैक पाओ। ऐसी कोई भी आप ऐप अनजानी वेबसाइट से डाउनलोड ना करें। ऐप की समीक्षा और रेटिंग जांचें। कोई भी ऐप बिना हमें ऐसे एनालिसिस किए हुए डाउनलोड नहीं करना चाहिए। देन मुफ्त गिफ्ट पाने का मौका है, लिंक पर क्लिक करो। ऐसा कुछ भी क्लिक नहीं करना है, बल्कि सेफ्टी का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बिना गारंटी के तुरंत 50,000 का लोन मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस भेजें। ऐसा कोई भुगतान नहीं करना है, बैंक से संपर्क करना है और जरूरत पड़ने पर 1930 पर शिकायत करना है। फिर लिंक पर क्लिक करें और 100 रुपए का रिचार्ज फ्री पाएं। भरोसा ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। ATM कार्ड की वैधता खत्म हो रही है, पिन बताएं। कभी भी ATM बिना जो पिन होता है उसको साझा ना करें, केवल असली बैंक नंबर से बात करें और ATM पिन तुरंत बदलें। आपका पेमेंट फंसा है, QR कोड स्कैन करें। ऐसा कभी भी ना करें, तुरंत बैंक या पुलिस को रिपोर्ट करें। तो ये कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं, ओके। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ सकता है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, इन स्थितियों में बिना सोचे समझे कार्य करने का निर्णय लेने का क्या परिणाम है। जैसे अगर पहला है, सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या असत्य समाचार पर भरोसा करके उसे सबको भेज देना। कोई ऐसा फेक न्यूज आया और हम उसे सच मान लेते और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देते, तो इससे क्या होगा, इससे अफवाह फैल सकती है, लोग गुमराह हो सकते हैं और भेजने वाले की बदनामी हो सकती है। जल्दीबाजी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पुलिस ने चालान काट दिया, तो क्या करेंगे, पुलिस चालान काट सकती है, दुर्घटना होने पर गंभीर चोट लग सकती है। फिर बिना माता पिता के पूछे ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च कर दिए, घर में आर्थिक नुकसान होगा और माता पिताजी नाराज हो जाएंगे, ठीक है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6 कंप्लीटली। लास्ट पार्ट था, इसमें हमने चैप्टर
6 को कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट्स रह गए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, ताकि वो मैं नेक्स्ट चैप्टर जब कवर करूं तो उसमें हम कंप्लीट कर लें, उन डाउट्स को भी ले लेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो ये इंडेक्स शीट है, तो यहाँ पर हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 चैप्टर्स तक हमारा पूरा हो गया है। इसके एक्सरसाइज वगैरह हमने सभी चीजें देख ली है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.